आप सभी कैसे हो। आज हम इस कक्षा में ईमेल करेंगे। ईमेल जो हमारा हम फ़ोन से कंप्यूटर से भेजते हैं और बहुत ही जल्दी ये चला जाता है। तो इसे हम करेंगे। ये पेपर में आपके अवश्य आता है, तो आप इसे ज़रा ध्यान से देखें। बड़ा ही आसान है। 4 या 5 नंबर बिल्कुल फ्री मिलेंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे। आइए करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ईमेल है क्या है। ईमेल ई पत्र जो इलेक्ट्रॉनिक है, इसको ये है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस मेल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जबकि मेल का हिंदी प्राय है डाक। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विद्युत के वेग समान भेजी जाने वाली डाक है जो उसे इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल कहते हैं। आज कंप्यूटर के दौर में ईमेल के द्वारा ऑनलाइन द्वारा पत्र भेजे जाते हैं। ऑनलाइन भेजे जाने वाले पत्र पलक झपकते ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, मतलब जहां उन्हें पहुंचना है वो पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा ही समय उनके लिए लगता है, सेकंडों का। तो इसे हम जो प्राप्त करता है उसके पास बहुत जल्दी ही पहुंचा देते हैं इंटरनेट की सहायता से। ऑनलाइन पत्र भेजने के लिए जो भेजने वाला व्यक्ति है उसकी और जो पाने वाला व्यक्ति है उसकी दोनों की ईमेल आईडी होना अनिवार्य है, वो भी वैलिड। ईमेल के जरिए न सिर्फ संदेशों को बल्कि डिजिटल दस्तावेज हैं, वीडियो हैं, इन सब को भी आराम से भेजा जा सकता है। वर्तमान में यहाँ सैकड़ों वेबसाइट हैं जो ईमेल आईडी बनाने की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। जीमेल, याहू, रेडिफ मेल, हॉटमेल आदि ये सब ईमेल जीमेल बनाती हैं। अब हमारी जीमेल बनती है जिससे हम अपने संदेशों को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं ईमेल के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। ईमेल को सिलसिलेवार में क्रम में प्रस्तुत करने के लिए लिखा जाता है, वो ईमेल के भाग कहलाते हैं, मतलब स्टेप टू स्टेप इसको लिखा जाता है। सबसे पहले आरंभ। ईमेल के प्रारंभ में संदेश प्राप्तकर्ता अथवा प्रेषिती का पता लिखा जाता है, जिसको हमने भेजना है उसका पता लिखा जाता है। टू के अंतर्गत जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा जा रहा है उसका ईमेल पता लिखा जाता है, जैसे टू neha.sharma@gmail.com, ये उनकी ईमेल आईडी हो गई, इस पर हम भेज रहे हैं। यदि एक से अधिक अर्थात 3 व्यक्तियों को ईमेल भेजना है, मतलब हमें एक ही मेल को कई व्यक्तियों को भेजना है, तो उसका हम कैसे करेंगे, तो टू में जा कर के ईमेल आईडी का प्रयोग कर तीनों को ईमेल भेज सकते हैं। टू में जाना है और ईमेल आईडी का प्रयोग करके तीनों को ईमेल भेज देंगे। टू करने से तीनों में से किसी को भी यह ज्ञात नहीं हो पाएगा कि अन्य 2 व्यक्ति कौन हैं जिन्हें यह ईमेल भेजा गया है, मतलब सेपरेट सेपरेट सबको अलग अलग जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। तो टू करके हमने ईमेल आईडी सिलेक्ट करनी है। आगे इसमें सीसी का अर्थ है कार्बन कॉपी। इसके अंतर्गत यदि एक व्यक्ति को ईमेल भेजना है और यदि आप चाहते हैं कि अन्य 2 लोगों को यह पता रहे कि क्या भेजा है, तब अन्य 2 लोगों का ईमेल पता सीसी में डाल दे सकते हैं। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, जिससे जो सबका ईमेल भी एक दूसरे को दिख जाएगा। बीसीसी का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी करने से ईमेल जिसको किया गया है वह किसी को भी ज्ञात नहीं होता, गुप्त रहता है कि यह किस किस को किया गया है ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। और दूसरा पॉइंट है इसमें विषय। पहले पॉइंट में हमारे 3 पार्ट हो गए। ईमेल आईडी होगी जिसको हमने भेजना है, कार्बन कॉपी हो गई और बीसीसी हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सेकंड पार्ट है इसका ईमेल के दूसरा भाग है जो उसमें सब्जेक्ट के अंतर्गत जिस संदेश को लिखा जा रहा है उसे संक्षेप में इसके अंतर्गत बताया जाता है, जैसे होली की शुभकामनाएं हैं। कोई भी आपका टॉपिक है, जैसे आप पत्र में लिखते हो वैसे ही टॉपिक होगा, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सब्जेक्ट में। आगे है संदेश। इसके अंतर्गत मूल विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है, मतलब जो आपका टॉपिक है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके 1-2 लाइनों में उसको लिखा जाता है। मूल विषय ध्यान पूर्वक इसके अंतर्गत लिखा जाता है, क्योंकि मूल विषय है जो कई बार वही पढ़ने के बाद ही हमें क्लियर हो जाता है कि मेल है जो ये क्यों आई होगी।
तो हमें इस तरीके से थोड़ा सा डिटेल में भी लिख देना है संदेश को। फिर चौथा पॉइंट है इसमें अटैचमेंट। संदेश प्रेषित करते समय, भेजते समय किसी दस्तावेज को संदेश अथवा पत्र के साथ संलग्नित करना होता है। अटैचमेंट के द्वारा इसे संदेश अथवा पत्र के साथ भेजा जाता है। ध्यान रहे, अटैचमेंट का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब यह दस्तावेज कंप्यूटर में सुरक्षित हो, फ़ोन में सुरक्षित हो, आपके पास सेव हो। अगर सेव है तभी उसको अटैच किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। अंत में ईमेल जो एंड में क्या होगा, जब संदेश लिख चुका होता है, अटैचमेंट भी लगा दी जाती है, उसके बाद संबंधित व्यक्ति को संदेश प्रेषित करने के लिए सेंड का विकल्प का प्रयोग किया जाता है। एक सेंड आता है लास्ट में, हमने उसके ऊपर क्लिक करना है और ये ईमेल है जो उन व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी जिनको आप भेजना चाहते हैं। तो ये इसकी प्रोसेस है ईमेल भेजने की। आगे देखते हैं ईमेल के प्रकार कितने होते हैं। ईमेल है जो कितने प्रकार की होती है। ईमेल यहाँ पर 2 प्रकार की होती है। ईमेल का प्रयोग है व्यक्ति को निजी प्रयोग, दोनों पर्सनल होता है और प्राइवेट होता है, सभी के लिए सारा, मतलब कुछ ईमेल ऐसी होती है जो हम पर्सनल अपने मित्रों पर भेजते हैं, कुछ होती है ऑफिस कार्यालय के लिए होती हैं, तो कुछ सामान खरीदने के लिए, कोई शिकायत करने के लिए, तो दोनों प्रकार की ये मेल होती हैं। जिस प्रकार से पत्र होते हैं वैसे ही मेल भी होती हैं। तो ईमेल 2 प्रकार की होती है, औपचारिक ईमेल, अनौपचारिक ईमेल, फॉर्मल ईमेल, इनफॉर्मल ईमेल। जैसे हम पत्रों को लिखते हैं वैसे ही ईमेल यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल वे में है। आगे देखते हैं जो औपचारिक है उसको, मेल है उसको लिखते समय या भेजते समय किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ईमेल भेजने के प्रारंभ में जिसे संदेश प्रेषित करना होता है उसका सही वैध या ईमेल पता होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ऐसे फेक ना हो। औपचारिक ईमेल भेजते समय और प्राप्तकर्ता के लिए श्रीमान, महोदय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना है, जिस प्रकार हम पत्र में करते हैं। और ईमेल करते समय विषय वस्तु को कम शब्दों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद के बीच में उचित स्थान देना चाहिए, अनुच्छेद और टॉपिक के बीच में स्थान है जो देना चाहिए। ई पत्र लिखते समय आवश्यकता पड़ने पर बातों के लिए बुलेट्स आदि का प्रयोग किया जाता है, डॉट लगा करके अपनी बात लिखी जाती है। ईमेल द्वारा भेजे गए औपचारिक पत्र में आदर सहित लिखकर पत्र का अंत और समापन करना चाहिए। ईमेल भेजने से पूर्व अंत में ध्यानपूर्वक ईमेल को पढ़ लेना चाहिए। कई बार टाइपिंग करते समय कोई अक्षर है, कोई वर्ड है जो गलत लिखा जा सकता है, तो उसके लिए हमें एक बार उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। एटीएम इसमें आपको एक ना उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे कि ईमेल कैसे भेजी जाती है जो औपचारिक है। तो औपचारिक में ये 2 आ गया, ये एक बॉक्स बनता है 2 के लिए। यहाँ पर हमने जिसको भेजना है हमने उनकी आईडी यहाँ पर डाल दी है, debatecard@bobcard.com। तो ये हमने उनकी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दी है, उनको हम यहाँ पर भेजेंगे। और ये देखिए हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, एटीएम कार्ड न मिलने की शिकायत करना। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। फिर उसके बाद हम उसके लिए उनका जो रैंक है उसका प्रयोग करेंगे, जैसे हम पत्र में करते हैं बिल्कुल वैसे ही। सेवा में श्रीमान महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बड़ौदा बैंक के लिए लिखा है कि एटीएम मंगवाया था, अभी तक मिला नहीं है। तो शहीद भगत सिंह मार्ग, ये पूरा एड्रेस हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद महोदय, मेरा खाता नंबर ये है आपने, और मैंने 1 माह पहले एटीएम कार्ड के लिए आवेदन किया था किंतु यह मुझे अभी तक नहीं मिल सका है, कृपया बताएं इस देरी की क्या वजह है। आपसे निवेदन है कि आप मेरा एटीएम कार्ड शीघ्र से शीघ्र मेरे पते पर भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद, भवदीय पीयूष कुमार। तो ये हमारा पूरा पत्र हो जाएगा, पूरी ईमेल हमारी हो जाएगी यहाँ तक। तो ये हमारी पूरी ईमेल यहाँ पर हो गई। इस तरीके से हमने ईमेल को लिखना है, ये औपचारिक ईमेल है। तो उसके बाद देखते हैं
अनौपचारिक ईमेल के बारे में। अनौपचारिक ईमेल है जो इनफॉर्मल है, वो हम कैसे लिखते हैं? अपने सगे संबंधियों, मित्रों, पारिवारिक सदस्यों को सुख दुख, उत्साह, निमंत्रण, शुभकामनाएं आदि को भेजने व प्राप्त करने वाले ऑनलाइन पत्र है जो, उनको हम अनौपचारिक ईमेल में किस श्रेणी में रखा जाता है? अनौपचारिक ईमेल करते समय ध्यान में क्या क्या बातें हमें वो रखनी है। ईमेल भेजने वाले के जो प्रारंभ है, जो ईमेल है उसको भेजने के प्रारंभ में जिसे संदेश प्राप्त करना होता है उसका सही व वैध ईमेल होना चाहिए, पता होना चाहिए, मतलब वैलिड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो वैलिड ना हो। उसके बाद अनौपचारिक ईमेल भेजते समय ईमेल प्राप्त करता है जिसको मिलेगी श्रीमान, प्रिय, इस प्रकार के शब्दों का, आदरसूचक शब्दों का प्रयोग हमें जरूर करना है। अनौपचारिक ईमेल में संदेश अथवा पत्र को कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास करना है और उनके बीच में स्थान रखना है। ईमेल में जो आवश्यकतापूर्ण बातें हैं उनको बुलेट्स का आदि का प्रयोग किया जा सकता है ताकि वो बातें हैं हम ध्यान से पढ़ सकें और उनका भी ध्यान यहाँ पर जाए। उसके अलावा हमारे पास एक और ईमेल है यहाँ पर अनौपचारिक, जो हम ढेरों शुभकामनाएं भेज रहे हैं। तो आप यहाँ पर होली की हो सकती है, जन्मदिन की हो सकती है, इस तरीके से हमने यहाँ पर यहाँ पर जो सीसी लिखा है, यहाँ पर कार्बन कॉपी है, ये यहाँ पर टू का प्रयोग करना है। जिनको आप भेज रहे हो उनमें उनकी ईमेल आईडी यहाँ पर आपने डालनी है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है। जैसे हमने किसी मित्र को भेज रहे हैं, प्रिय स्नेहा, तुमने प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, तुम्हारा चयन होने का समाचार सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इसके लिए तुम्हें मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। तुम इसी तरह जीवन में प्रगति करती रहो, मेरी ईश्वर से यही कामना है। तुम्हारा मित्र ऋतिक। तो ये देखो, कम शब्दों में और ढेरों शुभकामनाएं हमने यहाँ पर दे दी हैं। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। ये हमारी अनौपचारिक ईमेल हो गई। तो ये हमने 2 ईमेल आपको लिख कर दिखाई हैं। तो आशा करती हूँ बच्चे आपको जो वीडियो है समझ में आई होगी। आपने इस तरीके से ईमेल को लिखना है और इसमें कुछ भी मुश्किल कार्य नहीं है। बस आपने ये बॉक्स ज़रूर बनाने हैं, एक में टू लिखना है, एक में सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से लिख देना है। तो औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक ही हमारे पास आती है, अनौपचारिक तो आएंगी नहीं। तो औपचारिक जो ईमेल है उनको आपने ध्यान से लिख कर देखना है। तो आशा करती हूँ बच्चे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।